जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए कि मैथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को फॉलो करना है। और हम लोग मांग के चल रहे थे कि हम लोग का जो एनटीपीसी का एग्जाम है 2024 का, वो मार्च या अप्रैल 2025 में हो सकता है। ये संभावना है कि ये मार्च अप्रैल में हो सकता है, 10 दिन 15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद। तो उसको हम लोग लेकर चले थे कि 90 डेज में कैसे कवर करें। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में। ये पूरा टॉपर स्ट्रेटजी है। बहुत से टॉपर्स का जो इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उनका जो स्ट्रेटजी था उसका पूरा निचोड़ निकाल के कि क्या उन्होंने कैसे कवर किया है मैथ के सिलेबस को, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग को भी कवर करेंगे, जीएस को भी कवर करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इस मैथ का जो स्ट्रेटजी है, इसमें आपका सिलेबस बहुत बड़ा है मैथ का। तो इसको 90 दिनों में कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। तो इसको हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए कंप्लीट करेंगे। तो आगे वीडियो में बताते हैं कि कैसे इसको कवर करना है, मैथ की सिलेबस और उसके पैटर्न को कि किस तरह से 90 डेज में हम लोग कंप्लीट करें। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम लोग को कवर करना जरूरी है, और क्या लेस इंपॉर्टेंट है। मतलब करना तो लेस इंपॉर्टेंट को भी है, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें मैंने जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है आपका 24 में आरआरबी के द्वारा, जो टीसीएस ने लिया है, तो उसका जितना भी आंसर किया है वो आपका आरपीएफएसआई का, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो। हालांकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ ग्रेड 1 के लिए ही थे। लेकिन उसमें से भी जो अर्थमेटिक एडवांस का चैप्टर जो उसमें आया है, उसको हम लोगों ने देखा है और एनालाइज किया है। और साथ ही अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी कुछ बच्चों ने अपना रिव्यू दिया था, तो उसको भी देखकर हम लोगों ने मतलब एक तैयार किया है कि क्या सिलेबस जो है वो रेलवे फॉलो कर रही है और टीसीएस पूछ रही है एग्जाम में। तो उस हिसाब से हम लोगों ने उसको बांटा है। तो आप लोग मोटा मोटी जानते हैं कि मैथ का जो है वो अर्थमेटिक और एडवांस होता है, लेकिन हम लोग एक इसमें और ऐड कर रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन का पार्ट भी आपको देखना है। कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं रेलवे एग्जाम्स में 24 में कि जो आपके सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पे ही आ रहा है, उसको आप कैलकुलेशन जानते हैं तो आप बना लेंगे। तो इसको भी आपको देखते रहना है। आपको डेली कम से कम 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस क्या करना है, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे टेबल आपको 1 से लेकर 30 तक, ये मिनिमम है। कम से कम आपको 30 तक तो याद होना ही चाहिए। इससे अधिक है तो भी चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 से 30 तक टेबल याद होना चाहिए। वहीं बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर आपको 1 से 50 तक का मिनिमम याद होना चाहिए। क्यूब्स 1 से 30 तक काम चल जाएगा आपका। इसके साथ ही फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, जैसे 1/2 का मान 50% होता है, 1/17 का मान 5.15/17। तो इस तरह से इस चार्ट को भी आप मतलब फॉलो करें और एक जगह कहीं चिपका लें। जहाँ आप पढ़ते हैं, आपका जो स्टडी टेबल है, या जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ आपको ये दिख जाए रोज़, तो आपको रोज़ देखना है। याद करने की कोशिश नहीं करना है, आपको रोज़ देखना है। बस याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। आपको देखते देखते ये और प्रैक्टिस में रहते रहते आपको ये याद होने लगेगा। इसके बाद कुछ ट्रिक्स आपको देखना है, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का ट्रिक देखना है। और साथ ही कुछ फॉर्मूला वगैरह को भी आपको रोज़ देखना है, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन से रेलवे एग्जाम 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले हैं जो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला के बेसिस पे ही उस सवाल को टैकल कर लेंगे, इजीली टैकल कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा। पहला आपका है बेसिक परसेंटेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, पूरा अर्थमेटिक इस पर ही निर्भर है। परसेंटेज और रेशियो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इन दोनों को करना एकदम इंपॉर्टेंट है, चाहे इससे सवाल आए या ना आए। हालांकि पूरा अर्थमेटिक इस पे ही डिपेंडेंट है। तो परसेंटेज और रेशियो ये सीक्वेंस में आपको करना है। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं रेलवे एग्जाम्स 2024 में, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपका मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और बहुत ही सिंपल ईजी, मतलब आप प्रैक्टिस में है तो ईजिली बना लीजिएगा। लेकिन फास्ट बनाने का कोशिश करना है एग्जाम में टाइम को देखते हुए। और उसके बाद आपका एवरेज का टॉपिक है, इससे भी 1 से 2 सवाल आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से, और डिस्काउंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद है आपका टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी। तो पाइप एंड टंकी और टाइम एंड वर्क ये मिला के टोटल आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको एनटीपीसी में या ग्रुप डी में आपको इससे कुछ और भी क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब 2, 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन फिलहाल का जो एनालाइज किया है हम लोगों ने,
तो उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें ट्रेन की, यानी रेल संबंधित जो प्रश्न आते हैं उससे 1 से 2 सवाल देखने को मिल रहा है। किसी शिफ्ट में 1 सवाल, किसी में 2 सवाल। उसी प्रकार से बोट एंड स्ट्रीम का, तो बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, तो नाव और धारा से भी 1 से 2 सवाल देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों से भी 2-2 सवाल देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। उसी प्रकार से आपका मिक्सचर और इरिगेशन से अभी तक सवाल देखने को नहीं मिले हैं, तो इसे आप मान सकते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि लेस इंपॉर्टेंट तो नहीं करना है, इसको भी करना है। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, पहले उसको कर लेना है, उसके बाद समय मिलेगा तब आपको इसको करना है। हालांकि मैं बता दूं कि जैसे आप रेशियो पढ़ते हैं, तो रेशियो के साथ में ही मिक्सचर और एलिगेशन को, इसका मतलब बेसिक आप लोग सीखने का कोशिश कीजिए उस समय ही, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। जैसे ही आप परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद भले ही मिक्सचर और एलिगेशन लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको साथ में ही इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेना है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए इससे। उसके बाद पार्टनरशिप से भी आरपीएफ एसआई में 2-3 सवाल देखने को मिल रहे थे एक शिफ्ट में, लेकिन बाकी के एग्जाम्स में देखें तो इसका जो क्वेश्चन किसी में आया है तो किसी में नहीं आया है। तो मान के चलते हैं कि 1 से 2 सवाल या 1 सवाल आपका शिफ्ट में आ सकता है एनटीपीसी में। उसके बाद आपका आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं एज के, तो एज से भी आपको 1 सवाल देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नंबर सिस्टम में आपका यूनिट डिजिट हो गया, फैक्टर हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये रेलवे का सबसे फेवरेट चैप्टर है, इससे 3-4 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इसके साथ ही एक एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है, इससे भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ईजी आ रहे हैं आपको। जैसे फॉर्मूला बेस्ड आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसी के बेसिस पर आपको सवाल देखने को मिले हैं 2024 में एलसीएम और एचसीएफ से 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एडवांस का, तो एडवांस में आपका एलजेब्रा हो जाता है, जिससे 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, इससे भी 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहा है। फिर जियोमेट्री है, 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहा है। मेंस्ट्रुएशन 2D, जिसमें आप मान सकते हैं कि 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहा है। और मेंस्ट्रुएशन 3D से भी 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंस्ट्रुएशन 2D और मेंस्ट्रुएशन 3D, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ आपका स्टैटिक्स का आता है, इसमें आपको मीन मीडियन मोड से सवाल देखने को मिलते हैं। और 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में देखने को मिले हैं रेलवे के 2024 में। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डीआई का, डीआई से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। ये आपको पाई चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह देकर जो सवाल पूछा आता है, और ये पूरा आपका एवरेज, रेशियो, परसेंटेज पे बेसिस आपका सवाल बन जाता है। अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज पे कमांड अच्छा है, तो आप डीआई के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, इससे भी 1 सवाल आपको देखने को मिल सकता है आपके शिफ्ट में। और इसके बाद कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इससे आपको सवाल अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि 1 सवाल आएगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग प्रायिकता ही बोलते हैं, उससे भी 1 सवाल देखने को मिल सकता है, अभी तक तो नहीं मिला देखने को एग्जाम्स में। और उसके बाद आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, तो ये सब लेस इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को मान सकते हैं आप कि इनसे सवाल अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको आगे देखने को मिले। तो अगर आपके पास समय बचता है तो आप इसको भी कर लीजिए। ऊपर से करना है थोड़ा थोड़ा, जो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना जरूर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको करना जरूरी है। उसके बाद बात करें, ये तो हो गया पूरा सिलेबस का डिवीजन कि किस तरह से किसको करना है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे परसेंटेज पढ़ लिए, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद 2024 या 2019 वाले वैकेंसी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर को देखने को मिले हैं, तो उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप टैकल कीजिए। कि आप चैप्टर, उस मतलब पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लगा पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप लगा पा रहे हैं तो आप उसके सेक्शनल मॉक लगाइए। पहले PYQ लगाना है, उसके बाद मॉक लगाना है। और मान लेते हैं कि आपका अगर 1 महीने के बाद कुछ चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मैथ का, तो आपको फुल मॉक लगाना है। शुरुआत से ही फुल मॉक नहीं लगाना है। शुरुआत से फुल मॉक लगाइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, सवाल बनेंगे नहीं, हो सकता है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही फुल मॉक पे आना है। तो पहले आपको चैप्टर वाइज मॉक लगाना है। चैप्टर पढ़ लिया, जैसे परसेंटेज पढ़ा उसका मॉक लगाया, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस लगाया, रेशियो पढ़ा उसका मॉक लगाया, उसका PYQ लगाया। उसके बाद आपको कुछ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, कुछ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से फुल मॉक लगाना है। और चैप्टर वाइज टेस्ट तो लगाना ही है, लेकिन साथ में फुल मॉक को भी आपको लगाना है।
और मॉक लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, और कुछ सही क्वेश्चन भी हुए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने तुक्का लगाया हो। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रिवीजन, ये आपको मोर रिवीजन मतलब बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। अब जितना पढ़े नहीं उससे ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। जैसे आपने आज कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो कल उसके सवाल लगाएं, और सवाल लगाने से पहले जितना आपने पढ़ा है उसको पहले आप रिवीजन कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है और अब स्मार्ट तरीके से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलते हैं कि परसेंटेज है, परसेंटेज से आपको लगभग 15 से 16 टाइप हैं, तो सारे टाइप का सवाल नहीं पूछ रहा है रेलवे, कुछ ही टाइप 3-4 टाइप का सवाल ही इसमें रेलवे में आ रहा है। जैसे आपका चुनाव वाला होता है, पास फेल वाला होता है, तो वेन डायग्राम वाला होता है, तो उसको आपको देख के चलना है कि किस टाइप के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस टाइप को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे करना है टाइप वाइज। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस था पूरा, और किस तरह से कवर करना है उसको हम लोगों ने देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताएं कि पहले चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर उसका आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए जो आपका 2019 में एग्जाम हुआ है, 18 में एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी का स्ट्रेटजी है तो सिर्फ एनटीपीसी का ही क्वेश्चन देखेंगे, जो ग्रुप डी में सवाल आया है, जो लोको पायलट में सवाल आया है, जो टेक्नीशियन में सवाल आया है, सबको देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका 2024 में आंसर किया है रेलवे एग्जाम्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज आप उसको छांट लीजिए और उसको बनाइए, क्योंकि आपको हो सकता है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए एग्जाम में आपके शिफ्ट में। तो ये आज आपका मैथ का स्ट्रेटजी था 90 डेज का, किसको किस तरह से कवर करना है। और अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग के स्ट्रेटजी की बात करेंगे, और उसके बाद एक एक वीडियो आएगा जो मैथ का मतलब किस टॉपिक को कहाँ से कैसे कवर करना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, उसको हम लोग देखेंगे उस वीडियो में। तो फिलहाल आज इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। ये आपने देखा मैथ का स्ट्रेटजी 90 डेज का एनटीपीसी के लिए, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये जो भी स्ट्रेटजी था ये पूरा टॉपर स्ट्रेटजी है, बहुत से लोगों का जो हमारे चैनल पर इंटरव्यू लिया गया है तो उसका निचोड़ है ये, कि उन लोगों ने किस तरह से मतलब एग्जाम क्रैक किया है, अपना जो उन्होंने बताया था, जो स्ट्रेटजी दिया है उसके आधार पर ये पूरा तैयार किया गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।